नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बुद्धि के सिद्धांत। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि बुद्धि क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं और उनके कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होकर पूछी जाती हैं। तो उनको अपन ने कल डिटेल से देखा। आज हम देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, कि बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं जिसपे बुद्धि कार्य करती है। तो दोस्तों, पहला सिद्धांत हम देखते हैं, एक कारक सिद्धांत। दोस्तों, जो एक कारक सिद्धांत है वो उसके प्रतिपादक हैं जो एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक है वो है बीने। ठीक है, बीने इस जो एक कारक सिद्धांत है उसके प्रतिपादक है और बाद में जाके ये बीने का जो समर्थन किया, यानी एक कारक जो सिद्धांत है उसका समर्थन किया, वो है टर्मन और स्टर्न। ये दो मनोवैज्ञानिक और हैं जिन्होंने एक कारक सिद्धांत का बाद में जाके समर्थन किया। और दोस्तों, जो एक कारक सिद्धांत है उसमें बीने ने ये बताया गया, बीने ने ये सभी मिलके जो मनोवैज्ञानिक, तीनों मनोवैज्ञानिक, उन्होंने ये मिलके ये बताया कि ये अविभाज्य, यानी एक अविभाज्य शक्ति है। क्या है? बुद्धि। बुद्धि क्या है? अविभाज्य। ठीक है, अविभाज्य इसलिए क्योंकि जो बुद्धि है उसका विभाजन शरीर से नहीं किया जा सकता। अगर शरीर से इसका विभाजन हो जाता है तो वो शरीर पूर्ण रूप से कार्य कर ही नहीं सकता, मतलब असंभव है उसका कार्य करना। तो ये जो अविभाज्य है वो क्रिया है। ठीक है, और इसमें एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया है कि इसमें जो बुद्धि है वो एक कारक के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी ये एक शक्ति, ठीक है, और एक कारक, यानी एक शक्ति है और एक ही कारक के रूप में ये कार्य करती है। क्योंकि सिद्धांत यही कहता है कि एक कारक सिद्धांत। इसमें यह बताया गया है कि बुद्धि के अंतर्गत ही सारे कार्य व्यक्ति के पूर्ण होते हैं, यानी व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो एक कारक यानी एक बुद्धि के माध्यम से ही संचालित कर सकता है और अपने जो भी उद्देश्य हैं, अपने जो भी लाभ हैं, उन सभी को प्राप्त किया जा सकता है। किससे? ओनली बुद्धि से। तो बुद्धि को, अकेली बुद्धि को उसने सर्वस्व माना है। किसने? बीने, टर्मन और स्टर्न ने। तो ये दोस्तों, जो एक कारक सिद्धांत है वो बुद्धि का प्रथम सिद्धांत हमने देखा। इसके बाद देखते हैं दूसरा सिद्धांत। दोस्तों, दूसरा सिद्धांत है वो है द्विकारक सिद्धांत। जो द्विकारक सिद्धांत है उस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। ध्यान रखना इन दोस्तों, जो ये सिद्धांत है इनमें मोस्टली यही पूछा जाता है कि ये द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है। द्विकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है स्पीयरमैन। इन्होंने द्विकारक सिद्धांत में यह बताया कि जो बुद्धि है, ठीक है, जो बुद्धि है, जो माइंड है, वो दो प्रकार से व्यवहार करता है मेंटल में, यानी मानसिकता में दो प्रकार से कार्य करता है। पहला है सामान्य मानसिक योग्यता पर, और दूसरा बताया विशिष्ट मानसिक योग्यता पर। ठीक है, इन्होंने दो कारक सिद्धांत यानी द्विकारक सिद्धांत। और दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, कई बार इसको द्विकारक को द्विखंड के नाम से भी पूछ लेते हैं। जैसे कि एक कारक सिद्धांत को एक खंड सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत को द्विकारक या द्विखंड सिद्धांत भी पूछ लेते हैं। तो आप ये विशेष ध्यान रखना, इसको द्विखंड सिद्धांत भी कहते हैं। और जो एक कारक सिद्धांत है उसे
एक खंड सिद्धांत भी कहते हैं। और इन्होंने इसको जीएस के नाम से भी इन्होंने संबोधित किया है। वो इसलिए किया है, जी से मतलब है जनरल और एस से मतलब है स्पेसिफिक, ठीक है, यानी विशिष्ट। तो इन्होंने दो प्रकार बताए, एक तो बुद्धि का सामान्य और एक विशिष्ट। यानी सामान्य में तो यह होता है कि कोई भी जैसे बुद्धि का प्रकार होता है वो सामान्य रूप से तो कार्य करता ही करता है, लेकिन अगर सामान्य में कुछ विशिष्ट योग्यता पाई जाती है तो वो बुद्धि होती है, वो बुद्धि विशिष्ट प्रकार से तर्क करने यानी सोचने लग जाती है। तो उन्होंने ये दो प्रकार बताए हैं, किसने? स्पीयरमैन ने। दोस्तों जो स्पीयरमैन है उन्होंने द्विकारक के साथ साथ त्रिकारक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। और इस त्रिकारक सिद्धांत को जैसे मैंने अभी बताया त्रिखंड सिद्धांत भी कहते हैं। तो यह बात आप विशेष ध्यान रखना, खंड में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि द्विकारक और द्विखंड एक ही है। और त्रिकारक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किसने किया है? स्पीयरमैन ने। यह आप विशेष ध्यान रखना, क्योंकि जो इन्होंने जो त्रिकारक सिद्धांत बनाया वो इसलिए बनाया था क्योंकि जब ये इन्होंने सिद्धांत बनाया था द्विकारक सिद्धांत, उसमें दो बातें इन्होंने बताई थी, एक तो सामान्य मानसिक योग्यता की और एक विशिष्ट मानसिक योग्यता की। लेकिन इन्होंने इस बात पे ये खुद भी कंफ्यूज थे, इसलिए इन्होंने बताया कि बुद्धि है ना सामान्य में कम कार्य करती है और विशिष्ट में ज्यादा। क्योंकि व्यक्ति के सामने अगर 10 चीजें रख देंगे और उसमें से आप बोलोगे कि आप एक चीज चुन सकते हो इसमें से, तो वो विशिष्ट जो उसमें से 10 चीजें उनमें से एक विशिष्ट बात अगर वो चुनता है तो उसका निर्णय एक विशिष्ट चीज पर जाता है। इसलिए बुद्धि हमेशा विशिष्ट सोचती है, चाहे उसके सामने 50 चीजें पड़ी हो लेकिन वो एक चुनेगा तो उसमें से विशिष्ट चुनेगा। तो उन्होंने ये माना कि सामान्य बुद्धि कम कार्य करती है और विशिष्ट ज्यादा करती है, इसलिए बाद में इन्होंने त्रिकारक सिद्धांत यानी त्रिखंड सिद्धांत भी बाद में प्रतिपादित किया। और जो त्रिकारक सिद्धांत है उसको इन्होंने समूह तत्व सिद्धांत का भी नाम दिया। इसका नाम ही क्या दिया इन्हें? समूह तत्व सिद्धांत। दोस्तों जो त्रिकारक सिद्धांत है स्पीयरमैन का, उसको इन्होंने नाम दिया था बाद में समूह तत्व सिद्धांत। वो इसलिए दिया क्योंकि विशिष्ट में तो बात आती है तो समूह में बात आती है, क्योंकि बहुत सी चीजों में से एक चुनना होता था विशिष्ट में, इसलिए समूह तत्व की यहां पे बात की। लेकिन दोस्तों क्या है कि ये जो समूह तत्व सिद्धांत है ना, ध्यान देना इस बात पे, जो समूह तत्व सिद्धांत है वो जो सिद्धांत है वो किसका है? थर्स्टन महोदय का। तो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है कि समूह तत्व सिद्धांत किसका है, तो उस समय आपको राइट आंसर थर्स्टन पे ही करना है, क्योंकि ये जो नाम है समूह तत्व सिद्धांत वो स्पीयरमैन ने त्रिकारक सिद्धांत का दूसरा नाम दिया है, ना कि ये समूह तत्व सिद्धांत नाम ही है। जैसे एग्जाम में जैसे अभी आपको पूछ लिया जाए कि समूह तत्व सिद्धांत में अगर थर्स्टन का नाम नहीं दिया हुआ हो तो आप स्पीयरमैन कर सकते हो, ये वही एक साइड की बात। लेकिन अगर दूसरी तरफ ये देखते हैं, अगर ये भी आए और ये भी आए, हो सकता है कि दोनों अब ऑप्शन में आ जाए, तो आपको स्पीयरमैन ना करके थर्स्टन करना है, क्योंकि जो मुख्य सिद्धांत माना गया है वो समूह तत्व सिद्धांत थर्स्टन महोदय का माना गया है, इसलिए थर्स्टन महोदय को आपको राइट करना है। अगर थर्स्टन महोदय नहीं आता है तो स्पीयरमैन पे जाना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दूसरा सिद्धांत। अब देखते हैं तीसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है बहुकारक सिद्धांत। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बहुकारक सिद्धांत को आप बहुखंड सिद्धांत भी कह सकते हैं, क्योंकि एक कारक को एक खंड, द्विकारक को द्विखंड और त्रिकारक को त्रिखंड, वैसे ही बहुकारक को बहुखंड के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है थॉर्नडाइक महोदय। कौन है? थॉर्नडाइक महोदय। जो थॉर्नडाइक महोदय हैं उन्होंने इसका प्रतिपादित किया, कौन सा? बहुकारक सिद्धांत का। और इन्होंने ये बताया कि जो बुद्धि होती है वो हमेशा सामान्य ना हो के
विशिष्ट रूप में ही कार्य करती है। इसलिए बताया क्योंकि जब बुद्धि का निर्माण होता है ना, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा है, अगर आपने नहीं देखे हो मेरे पिछले वीडियो जरूर विजिट करें, और उसमें देखा है कि हमने कि जब बालक होता है शैशव अवस्था में, उस समय बालक का 90% जो मैन्युफैक्चरिंग होती है दिमाग की, वो 90% शैशव अवस्था में हो जाती है। ठीक है, शैशव अवस्था में ही 90% जो मानव का दिमाग है वो निर्मित हो जाता है। लेकिन उसमें जो ज्ञान होता है, जैसा कि हमने बुद्धि में पढ़ा पिछले वीडियो में, इसके जस्ट पिछले वीडियो में, कि जो बुद्धि का निर्माण होता है वो शैशव अवस्था में सभी के समान जन्मजात रूप से होता है, सभी के साथ होता है। लेकिन उसमें जो बुद्धि का निर्माण बाद में जाके होता है वो किससे होता है? बाहरी व्यवहार से, यानी उसका जो बाहरी परिवेश है, ठीक है, जो उसका इन्वायरमेंट है, उसका वातावरण है, उसके द्वारा, बाहरी परिवेश के द्वारा उसका जो बुद्धि का निर्माण वो बाद में होता है। लेकिन इस पे ध्यान देते हैं हम, जो बहुकारक सिद्धांत है, जो बुद्धि होते हैं उसमें बहुत से तत्व पाए जाते हैं, यानी एक बुद्धि बहुत प्रकार से सोचती है। जैसा कि मैंने एक समस्या दे दी, ठीक है, एक समस्या दे दी और इसमें 10 बालक है कक्षा में, और उन एक समस्या के लिए 10 बालकों को बोल दिया जाए कि आपको इस समस्या का समाधान करना है, तो आप किस प्रकार करेंगे? तो जाहिर सी बात है पूरे 10 के 10 बच्चे उस समस्या का समाधान एक रूप से ना सोच के 10 के 10 अलग अलग रूपों से उस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। तो एक बुद्धि होती है जो जन्मजात सभी में समान ही होती है, लेकिन फिर भी 10 बच्चे उस समस्या को 10 तरीके से देख रहे हैं। वो यही प्रकार है कि बुद्धि में अनेक तत्व होते हैं, ठीक है, अनेक तत्व पाए जाते हैं, और हर एक तत्व में उसकी निजी विशिष्ट योग्यता होती है। ठीक है, तो निजी विशिष्ट योग्यता होने के कारण उसके प्रकार भी अलग अलग होंगे, क्योंकि बच्चा हर समस्या को अलग अलग प्रकार से उसकी समाधान करने की सोचता है। तो जब प्रकार अलग हैं, तत्व एक बुद्धि के अलग अलग हैं, एक मनुष्य के अंतर्गत भी बुद्धि के बहुत रूप पाए जा सकते हैं, क्योंकि वो हर एक समस्या को 10 प्रकार से भी सोच सकता है। जैसे एक समस्या, जैसे यही मान लो एक बच्चा अगर इस कक्षा में है और एक समस्या उसके सामने, तो उस समस्या का समाधान वो 10 तरीके से भी सोच सकता है। इसलिए एक बुद्धि अनेक तत्व पाए जाते हैं। इसलिए इन्होंने बताया कि बहुखंड सिद्धांत, यानी एक बुद्धि के बहुत से खंड यानी बहुत से भाग किए जा सकते हैं एक बालक के द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा। तो इसलिए ये बहुखंड सिद्धांत है या बहुकारक सिद्धांत है, उसमें उन्होंने यही बताया कि बुद्धि हमेशा सामान्य न होकर विशिष्ट रूप में कार्य करती है, और विशिष्ट रूप में कार्य करने का मतलब है वो हर एक प्रॉब्लम का 10 तरीके से सॉल्यूशन करना जानती है, और 10 प्रकार की बुद्धि 10 प्रकार से ही उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कर सकती है। तो ये जो बहुकारक सिद्धांत और बहुखंड सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का है। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए इसका नेक्स्ट पार्ट और बनाएंगे, जिसमें आपको और भी जो सिद्धांत है बुद्धि के उनके बारे में भी डिटेल से बताएंगे। तो इसका एक और पार्ट बना के हम डिटेल से देखेंगे कि बाकी और जो सिद्धांत बचे हैं उनके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।